Good afternoon. Very good afternoon, student. Today we are learning the question of formal letter. Today date is day Monday. आज हम लोग सीखने वाले हैं फॉर्मल लेटर. हम लोग ने इससे पहले क्या सीखा था? इनफॉर्मल लेटर. तो फॉर्मल लेटर में आपका क्वेश्चन है यू आर अमित गुप्ता. मतलब आप जो अपना साइन करेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो आपका नाम क्या हो जाएगा? अमित गुप्ता. स्टडिंग इन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रीवा. यानी कि आप रीवा का आप स्कूल शो करेंगे. आप पढ़ रहे हो कौन सी क्लास में? 9th A में रीवा में. आपका क्वेश्चन है राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल. मतलब आप अपने प्रिंसिपल सर को एक एप्लीकेशन लिखिए टू इश्यू ट्रांसफर सर्टिफिकेट. ट्रांसफर सर्टिफिकेट से मतलब जब हम एक स्कूल से दूसरी जगह जाना पड़ जाए तो कोई रीजन होते हैं, या तो पेरेंट्स का ट्रांसफर होता है तब हमें बाहर जाना पड़ता है, या फिर जैसे भी हम लोग का स्कूल चेंज होता है उसके लिए हम लोग को कौन सा टीसी लगती है, उसका फुल फॉर्म है ट्रांसफर सर्टिफिकेट. तो ट्रांसफर सर्टिफिकेट जब भी लिखेंगे तो ट्रांसफर का टी और सर्टिफिकेट का सी कैसा होगा? एज योर फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड टू शिवपुरी. यानी कि आपके जो फादर है उनका ट्रांसफर कहाँ हो गया है? शिवपुरी. तो जैसे रीवा लिखा है या शिवपुरी लिखा, तो इसमें हम लोग को नोट क्या करना है? शिवपुरी और रीवा में दोनों कैसे हैं? स्मॉल लेटर या कैपिटल लेटर? कैपिटल. तो पूरे कैपिटल है क्या? फर्स्ट लेटर जो होगा वो हमारा कैसा होगा? कैपिटल. आंसर देखते हैं. सबसे पहले हम लोग को क्या लिखना है? हाँ, ऐसे याद करने के लिए क्या फर्स्ट लाइन में केवल टू लिखना है. उसी लाइन में सीधा नहीं कि टू द प्रिंसिपल. नो, टू सेकेंड लाइन में लिखेंगे द प्रिंसिपल. ठीक, द प्रिंसिपल. गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रीवा कहेंगे क्या? रीवा नहीं कहना. क्या बोल रहे हैं? रीवा. क्यों? क्वेश्चन में दिया है. बिकॉज ऑफ आवर क्वेश्चन डिमांड. क्योंकि क्वेश्चन में जो डिमांड होगी वही आंसर में लिखेंगे. रीवा एमपी. तो एमपी भी दोनों कैपिटल में लिखेंगे. सब्जेक्ट क्या है हमारा? एप्लीकेशन फॉर इश्यू ऑफ ट्रांसफर सर्टिफिकेट. मतलब हमने क्या देख लिया, हम लोग को सब्जेक्ट लिखना जरूरी होता है. तो ट्रांसफर सर्टिफिकेट के लिए क्या करना है? इश्यू करवाना है. ठीक है, तो एप्लीकेशन लिखेंगे, इश्यू करवाना है ट्रांसफर सर्टिफिकेट. रेस्पेक्टेड सर, यहाँ हम लोग डियर सर नहीं कहेंगे. ठीक है, इनफॉर्मल में हम लोग डियर अंकल, डियर फ्रेंड ऐसे बोलते हैं. फॉर्मल में हम लोग को क्या लिखना है? रिस्पेक्ट लिखना है. तो रेस्पेक्टेड सर या मोस्ट रिस्पेक्टफुली भी लिख सकते हैं. आई बेग टू स्टेट दैट सेक्शन आपका शो हो रहा होगा. तो आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 ऑफ योर स्कूल. ठीक. माय फादर हैज बीन, सॉरी, आई हैव पास्ड. चिल्ला के नहीं बोलना. आई हैव पास्ड माय 8th क्लास एग्जामिनेशन दिस ईयर. तो इसमें क्या बताया? हैव के संग थर्ड फॉर्म लगनी है. हैज, हैव, हैड के संग में कौन सी फॉर्म लगती है? थर्ड फॉर्म. तो आई हैव पास माय 8th क्लास. अब अभी तो 9th क्लास की बात हो रही है आप कहोगे. तो हम लोग जब निकल रहे हैं 9th में हैं. एट प्रेजेंट आप कौन सी क्लास में हो? 9th में. तो आप प्रीवियस ईयर की बात बताओगे ना कि हमें कौन सी क्लास में हमने क्या किया. तो 8th क्लास आपने क्या कर लिया? पास कर ली. एग्जामिनेशन हो गए, आपके एग्जाम्स ओवर हो गए हैं. 9th में आए हो और आपका ट्रांसफर कहाँ हो गया है? शिवपुरी. क्यों? बिकॉज ऑफ योर फादर ट्रांसफर. 8th क्लास एग्जामिनेशन दिस ईयर. अब हम लोग पैराग्राफ चेंज करके बताएंगे. माय फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड टू शिवपुरी. देयरफॉर का मतलब है इस कारण से. ठीक है, देयरफॉर मींस इस कारण से. आई एम नॉट एबल टू. तो नॉट एबल टू की जगह एक वर्ड भी लिख सकते हैं. कौन सा हो सकता है वो कौन बताएगा? आई एम अनेबल टू. या तो आई एम नॉट एबल या फिर आई एम अनेबल टू. ठीक है, टू कंटिन्यू माई एजुकेशन. सॉरी, able to continue my studies
हमारी कंटिन्यू स्टडी चल रही है वो मैं यहाँ पर कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, ठीक है। काइंडली इशू मी ट्रांसफर सर्टिफिकेट सो दैट का मतलब होता है ताकि, ठीक है। मतलब काइंडली मतलब रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कृपया करके इशू कर दीजिए मेरी ट्रांसफर सर्टिफिकेट को, सो दैट मतलब ताकि आई में मैं कर सकूं, ठीक है। आई में कंटिन्यू माय एजुकेशन एट शिवपुरी। अब शिवपुरी वैसे बात करो तो इन शिवपुरी भी बोलते हैं, तो यहाँ पे एट शिवपुरी क्यों बोला कोई बताए अगर? क्योंकि जो एमपी है, एमपी क्या है, एक स्टेट है, स्टेट से छोटा क्या हो गया, शिवपुरी या रीवा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बताएंगे, एट शिवपुरी, ठीक। योर ओबीडियंटली, तो अब आपका यहाँ पे नाम क्या शो होगा, अनिल गुप्ता। क्यों? क्योंकि आपकी क्वेश्चन की डिमांड, समझा ये बात। क्लास कौन सी, 10th में 9th, याद रहेगा। तो फिर से एक बार रिवीजन ले लेंगे, जैसे हम आपको बोला है ऐसे आपको बोला है। यू आर अमित गुप्ता स्टडिंग इन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रीवा, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल to issue transfer certificate as your father has been transferred to Shivpuri. Answer to the principal चिल्ला के नहीं बोलना है। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रीवा MP। सब्जेक्ट application for issue of transfer certificate. Respected sir, I beg to say that I am a student of class 9th A. I am a student of class 9th A. क्लियर बोलो, आधा बीच में समझ नहीं आ रहा। Of your school. I have passed. चिल्लाना नहीं। My 8th class examination this year. My father has been transferred to Shivpuri. Therefore, I am not able to continue my studies here. Kindly issue me transfer certificate so that I may continue my education at Shivpuri. Your obediently अमित गुप्ता क्लास 9th A। तो आज का होमवर्क आपका क्या हो गया, एक तो कल वाली आपका इनफॉर्मल लेटर, आज का ये फॉर्मल लेटर, और नेक्स्ट डे जब हम मिलेंगे तो हम लोग का ये आपका क्या होगा, टेस्ट होगा। दोनों आपका इनफॉर्मल फॉर्मल दोनों ही लेटर आपको लिखने पड़ेंगे। यू हैव ओनली 30 मिनट्स, ठीक है। थैंक यू।